वामन अवतार की यह कथा विष्णु भगवान के 5वें अवतार की है, जिसमें उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में दानव राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की थी। यह एक ऐसा अवतार था जो न केवल शक्तिशाली असुर राजा बलि के अहंकार को दूर करने वाला था, बल्कि उसकी दानशीलता और परीक्षा लेने वाला भी था। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत होती है असुरों के अद्भुत वैभव से। चारों ओर धुआं और गूंजते नगाड़े, बलि के विशाल महल में चमकदार सोने की दीवारें, कीमती रत्नों से सजा हुआ सिंहासन और असंख्य योद्धा उनके चारों ओर पहरे दे रहे हैं। बलि एक असाधारण योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे, जिसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उनका शासन जितना शक्तिशाली था, उतना ही दयालु और उदार भी। वह किसी भी ब्राह्मण की याचना को अस्वीकार नहीं करता था। इसी बीच स्वर्गलोक का दृश्य आता है। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य सभी देवताओं बलि की शक्ति से भयभीत थे। उनका वैभव और उनकी सुरक्षा खतरे में थे। इंद्र आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं, यदि इसी प्रकार बलि की शक्ति बढ़ती गई तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सभी देवताओं एकत्र होकर विष्णु भगवान की प्रस्तुति करते हैं। इस दृश्य में हर जगह देवताओं के चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलकती है। अंततः भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। शांत और दिव्य मुस्कान के साथ वे कहते हैं, समझ आ गया है कि मैं पृथ्वी पर एक नया अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूं। भगवान विष्णु अब पृथ्वी पर एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में अवतरित होते हैं, जिसे लोग वामन कहते हैं। वामन का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक था। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उनके भीतर की दिव्यता को दर्शाती थी। उनका कद छोटा, कंधे पर जनेऊ और हाथ में एक छोटा सा कमंडल था। वे ब्राह्मण के वस्त्रों में अत्यंत ही शांत स्वभाव में नजर आते थे। उनकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, लेकिन उनके हाव भाव में एक आभास होता था जैसे वे एक असामान्य उद्देश्य लेकर आए हो। अब दृश्य स्थानांतरित होता है बलि के दरबार में। बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था, जिसमें दूर दूर से आए हुए ब्राह्मण को दान देकर वे अपना यश बढ़ा रहे थे। दरबार में मंत्रों की ध्वनि और हवन की सुगंध, चारों ओर सोने चांदी की सजावट और विभिन्न प्रकार के रत्नों बिखरे हुए थे। बलि के दरबार का यह दृश्य उसकी संपत्ति और वैभव को दर्शाता था। इसी दरबार में छोटे से वामन का प्रवेश होता है। वामन को देखकर बलि विस्मित हो जाते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछते हैं, हे ब्राह्मण बालक, तुम इतने छोटे हो, परंतु तुम्हारी आंखों में असाधारण चमक है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वामन विनम्रता से उत्तर देते हैं, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसते हुए कहते हैं, बस 3 पग भूमि? मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी दान में दे सकता हूँ और तुम केवल 3 पग भूमि मांगना चाहते हो? वामन ने कहा, हाँ राजन, मुझे जितना चाहिए उतना ही मांगूंगा। मेरा यही निवेदन है। बलि की बुद्धिमत्ता और उनकी न्यायप्रियता को देखते हुए उनके गुरु शुक्राचार्य चेतावनी देते हैं, हे बलि, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। अपने वचन को निभाने से पहले एक बार विचार कर लो। लेकिन बलि अपनी प्रतिज्ञा का आदर करते हुए और गुरु की बातों की अनुसरणा करते हुए कहते हैं, गुरुदेव, मैंने प्रतिज्ञा की है और एक ब्राह्मण को दान देना मेरा धर्म है। यदि यह भगवान विष्णु है तो यह मेरा सौभाग्य है कि वे मुझसे कुछ मांगने आए हैं। मैंने उन्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। जैसे ही बलि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए वामन को भूमि प्रदान करते हैं, वामन का स्वरूप धीरे धीरे विशाल होने लगता है। एक अद्भुत रूपांतरण होता है। अब वामन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उनका सिर आकाश को छूने लगता है। उनकी एक टांग पृथ्वी पर, दूसरी स्वर्ग पर और तीसरी पग के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। यह दृश्य अत्यंत ही विस्मयकारी और जिसमें बलि और दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं। वामन कहते हैं, राजन, मैंने एक पग में धरती को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर बलि समझ जाते हैं कि यह ईश्वर की परीक्षा है। वे हृदय से भगवान को नमन करते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रखिए। मैंने आपको अपनी संपूर्णता अर्पण कर दी। बलि का यह त्याग और आत्मसमर्पण अद्भुत था। वामन अपने विशाल पैर को बलि के सिर पर रखते हैं और उसे पाताल लोक में भेज देते हैं। लेकिन यह पाताल का
बास बलि के लिए सजा नहीं बल्कि समर्पण में प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। हे बलि, तुम एक महान राजा हो और तुम्हारा यह त्याग सदियों तक याद किया जाएगा। तुम्हारी दानशीलता और भक्ति को लोग पूजा करेंगे। पाताल लोक का राजा बनकर तुम कलयुग में भी श्रद्धा और सम्मान के पात्र रहोगे। हर वर्ष लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सम्मान में बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया जाएगा। बलि के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। उनके आदम साहस और त्याग ने उन्हें देवताओं के समान महान बना दिया। वामन अवतार की इस लीला ने न केवल धर्म की स्थापना की बल्कि लोगों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। वामन का रूप धीरे धीरे फिर से एक छोटे से ब्राह्मण का बन जाता है और वे अपनी दिव्य मुस्कान के साथ अंतर्धान हो जाते हैं। इस कहानी का अंत यह संदेश देता है कि भगवान के प्रति अटूट आस्था, त्याग और निस्वार्थ ही सच्चा धर्म है। बलि का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे भक्ति मतलब केवल पूजा करना नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पण करना है। इस प्रकार वामन अवतार की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक आदर्श कथा है जो दान, धर्म और त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण है।